सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सनफायर से। मैं हूं अंकित और स्वागत है तुमने नए वीडियो में। तो आज है हमारा जावास्क्रिप्ट का लास्ट वीडियो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट सीरीज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हमने शुरू किया था, फिर काफी इसमें प्रॉब्लम्स भी आई कि मतलब बीच में हम थोड़े दिन के लिए गायब हो गए थे, फिर कैसे कैसे करके फिर हमने कंटिन्यू किया। फिर हम आज के दिन हम इस सीरीज को एंड कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट को। बस पूरा ये जो 100 डेज चैलेंज है वेब डेवलपमेंट का, वो खत्म नहीं हो रहा है, इसके बाद भी आएगा। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो जावास्क्रिप्ट करके खत्म करके गायब हो जाते हैं। कहते हैं कि हम पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, वो कराएंगे, फुल स्टैक कराएंगे, और गायब हो जाते हैं भैया। फिर कहते हैं कि आपको ज्यादा पढ़ना है तो हमारे पेड कोर्स लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा कोई सीन नहीं है, मैं किसी पार्टिकुलर इंसान को नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको हर एक चीज को कंप्लीट कराया जाएगा, तो डोंट वरी। आपको हम पे भरोसा है, हमको आप पे भरोसा है। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइप को, कॉल अप्लाई बाइंड को, गेटर सेटर को, लेक्सिकल स्कोप और क्लोजर्स को। जितने भी टॉपिक्स अभी हमारे बच गए हैं उनको आज इस वीडियो में खत्म करेंगे। और कल है हमारा प्रोजेक्ट, तो कल हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे फ्रंट एंड का। तो इससे हो जाएगा हमारा पूरा एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट खत्म। तो आप चाहोगे तो आप इस पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप आगे जान लोगे तो फायदा ही रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज को। और अब हम चला चुके हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ लिखते हैं हम MDN प्रोटोटाइप। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोटाइप को। प्रोटोटाइप क्या होता है? ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं और पहले आप खुद ही पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के आगे डालो। प्रोटोटाइप इज ए मैकेनिज्म बाई विच जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनहेरिटेड फीचर्स फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, यानी ये कुछ इनहेरिटेड यहाँ पे वर्ड आ रहा है। ठीक है, ये क्या है कि ये हमारे जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एक प्रॉपर्टी होता है, स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। ठीक है भैया, ये तो हो गया कहने की बात। अगर तो समझेंगे कैसे? इसमें एक प्रोटोटाइप चेन भी होता है, तो हम प्रोटोटाइप चेन को भी मैं आपको बताऊंगा। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, माई ऑब्जेक्ट सिटी, ये ग्रेट, ये वो, ऐसे तैसे एक फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई है, मेरे पल्ले पड़ नहीं रहा है, आप समझा दो। तो उसी के लिए तो हूँ मैं। तो चलता हूँ अपनों को आपको समझाता हूँ। तो इसको बंद करते हैं, हमारा इस वेब डेव वाले फोल्डर खोलते हैं। ये जो है सेकंड शूट है। एक बार और वीडियो में शूट कर रहा था तो क्या हुआ था कि कैमरा से तो शूट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो फिर दोबारा शूट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए एक बार और। तो इसीलिए आपको फोल्डर बना हुआ दिख जाएगा, Day60 के नाम से आपको यहाँ फोल्डर दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इसे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं index.html के नाम से। और इसके अंदर हम एक स्क्रिप्ट टैग को भी ऐड करते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं prototype.js। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा दो फाइल बन गया। इसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे में लिंक कर लेते हैं। और इसको हटाते हैं, हम थोड़ा छोटा कर ले कि थोड़ा हमें सही से दिखे। हम यहाँ देते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, और यहाँ हमारा बॉयलर प्लेट कोड थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये बार बार आया था, इसको मैं हमेशा के लिए ऑफ कर देता हूँ। तो ये लिख देते हैं हम यहाँ Day60। ठीक है, और यहाँ आते हैं हम स्क्रिप्ट टैग को ऐड करते हैं। यहाँ लिखेंगे स्क्रिप्ट src, ये हो गया हमारा लिंक, .// डालेंगे, प्रोटोटाइप आ जाएगा। और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब प्रोटोटाइप में चलते हैं, और उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ हम नीचे आकर गो लाइव पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारा लाइव सर्वर स्टार्ट हो गया। तो देखो हमारा लाइव सर्वर स्टार्ट हो चुका है। इसको हम क्या करते हैं, दूसरे फोल्डर में दूसरे डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। ये फोल्डर खुल जा रहा है गलती से, यहाँ से हमें ये खोलना होगा। तो इसको उठा के हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे डेस्कटॉप 2 पे। तो क्या हुआ, इतना सारा हमारा काम हो चुका है। जो हमारा बेसिक काम है, मान लो कि हम यहाँ लिख इसको हम चलते हैं यहाँ पे। तो हमें Day60 हमारा जो यहाँ ऊपर टाइटल हमें अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, इसको हम कंसोल भी इसका ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसका कंसोल ऑन कर लिया। अब हम चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट obj1। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें हम कुछ बोलोगे कि बता रहे हो, कुछ है ही नहीं, शुरुआत कर दी है कोड लिखने से। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं हूं ना आपके लिए। पहले कुछ लिखेंगे फिर समझेंगे उसको, डायरेक्ट ऐसे नहीं समझ पाएंगे। कोड लिखेंगे, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, फिर ना समझेंगे। अब मान लो मैं इसमें यूजर देता हूँ, यूजर ले लो भैया अंकित। ठीक है, फिर क्या ले लो, उसका कुछ पासवर्ड ले लो। ठीक है भैया, पासवर्ड है हमारा 1 2 3। यहाँ कॉमा छूट गया था, इसीलिए हमें आ रहा था एरर। तो हम यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो क्या हुआ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ लिखते हैं हम कंसोल लॉग कर लेते हैं obj1 को। ठीक है, obj1 को लॉक कर लिया, सेव किया। चले अपने ब्राउजर पे। तो अभी क्या आ रहा है, अभी थोड़ा पेज को रिफ्रेश हो लेने दो। यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें अब मिलने लगा। एक यूजर है, उसका अंकित लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इतना तो हमें क्लियर है भैया, इतना तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, इसमें नया क्या है। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है क्या, प्रोटोटाइप। ये है प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है प्रोटोटाइप के अंदर एक कंस्ट्रक्टर हैज ओन प्रॉपर्टीज, प्रोटोटाइप ऑफ टू स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ। अगर यही मैं क्या करूं, ये अंकित आ जा रहा है, हाँ मैं लिखूं obj1 डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है,
और एंटर करूं तो मुझे वैल्यू ऑफ मिल रहा है, यानी जो यहाँ वैल्यू ऑफ है। ठीक है, ऐसे करके हम प्रोटोटाइप को एक्सेस कर सकते हैं। अब प्रोटोटाइप के अंदर भी प्रोटोटाइप बनता है। अब क्या क्या सारी चीजें होती हैं उसको हम चलते बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी इतनी जो सिंपल चीजें थी वो तो हो गई। ठीक है, तो बात आती है क्या मैं इसके प्रोटोटाइप को चेंज कर सकता हूँ? तो यस, आई कैन डेफिनेटली चेंज इट। कैसे? चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं, बहुत मजा आएगा। तब देखते हैं कैसे प्रोटोटाइप को सेट करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट obj2। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट 2 बनाते हैं, यूजर नेम पासवर्ड तो हो गया। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज देना, अलर्ट क्या भैया आप लॉगिन हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, फंक्शन के जैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं रन, या हम वार्निंग नाम से, वार्न एक कोई कीवर्ड है तो हम वहाँ वार्निंग नाम से एक कुछ फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और उसमें हम डालते हैं एक अलर्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया अलर्ट। अलर्ट का पूछ रहे हैं हम उससे कि प्लीज एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने एक अलर्ट दे दिया, प्लीज एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वार्निंग दे दिया अलर्ट के नाम से। ठीक है, कि प्लीज एंटर योर पासवर्ड। हमने ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब क्या हो कि अगर मैं यहाँ लिखूं obj1 डॉट, इसको मैं कंसोल लॉग पे ही लिखता हूँ। यहाँ पहले लॉग ही कर लेते हैं हम। यहाँ लिखते हैं लॉग, कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में हम लिखते हैं obj1। ठीक है, डॉट अगर हम लिखते हैं यूजर। ठीक है, तो यूजर लिख के जब सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे, तो हमें अंकित मिल रहा है। ठीक है, अगर वही मैं क्या करूं, इस यूजर के जगह पे मैं लिख दूं वार्निंग। ठीक है, मैं वार्निंग लिख के सेव करता हूं, चलता हूं ब्राउजर पे, तो यहाँ हमें अनडिफाइंड मिल रहा है। लेकिन भैया यहाँ अनडिफाइंड मिल रहा है, मिलना ही चाहिए, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का हम डाटा इसमें ढूंढ रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का डाटा के लिए हम ये ढूंढ रहे हैं, तो क्या ये थोड़ी चलेगा? इसको चलाने के लिए हमारे पास एक चीज होता है प्रोटोटाइप सेट करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मुझे नीचे ही सेट करना होगा। तो मुझे लिखना होगा obj1 डॉट अंडरस्कोर प्रोटो फिर अंडरस्कोर इज इक्वल टू obj2। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रोटोटाइप सेट हो गया। अब मैं इस चीज को रन करूं तो ये मुझे फंक्शन निकाल के दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये कहाँ चला गया सोर्स में। तो यहाँ पे अगर मैं वार्निंग को डालता हूं तो ये मुझे ये मिल रहा है। ठीक है, अगर वही मैं क्या करूं कि इस फिलहाल इसको मैं क्या करता हूं, एक और बना लेता हूं। यहाँ पे मैं लिखता हूं यूजर नेम या यूजर फुल नेम। ठीक है, यूजर फुल नेम। अब इसके अंदर हम यहाँ पे मुझे कॉमा देना होगा, तो यहाँ हम कॉमा दे देते हैं और यहाँ आते हैं और लिखते हैं अंकित पाठक। ठीक है, सेव किया और इसमें आके हम क्या करते हैं, वार्निंग की जगह पे लिखते हैं यूजर फुल नेम। यूजर फुल नेम दे दिया, सेव करते चले अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पे हमें अंकित पाठक मिल रहा है। यानी क्या हुआ कि हम जैसे इनहेरिटेंस में क्या कर रहे थे, वैल्यू को इनहेरिटेट कर रहे थे, वैसे ही क्या हुआ कि अब इसके अंदर वाले वैल्यू को भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अगर ठीक है, ये तो हो गया। अगर क्या हो ये यूजर फुल नेम जो है यहाँ से उठा के मैं यहाँ भी डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ, यहाँ कॉमा देना होगा, कॉमा दे देते हैं भैया अंकित 2। ठीक है, अंकित 2 कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? तो आउटपुट आएगा यूजर फुल नेम अंकित 2 पाठक। ठीक है, इसको सेव करें, हम ब्राउजर पे चले तो यहाँ पे देखो अंकित 2 पाठक मिल रहा है। पूछो क्यों मिल रहा है हमें ऐसे? क्योंकि ये क्या करता है, पहले खुद के अंदर चेक करता है, अगर उसके अंदर वो चीजें मिल जाती हैं, अगर देखो यहाँ पे ये चीजें मिल जाएगी तब ये इसके अंदर आए, तब ये यहीं पे रुक जाएगा। अगर यहाँ पे ये चीजें नहीं मिलेंगी तब ये इसके अंदर आएगा, चेक करेगा। ठीक है, वैसे ही हम क्या करें कि हम प्रोटोटाइप के अंदर भी प्रोटोटाइप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे obj2 है, मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा obj2 और इसके अंदर ही डॉट अंडरस्कोर प्रोटो, इसको हम एक नया प्रोटोटाइप बना सकते हैं। और इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक नेम भी दे देता हूँ। ठीक है, यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम दे देता हूँ, मैं यूजर नेम देता हूँ कि अंकित 688। ठीक है, 688 यूजर नेम देता हूँ और यहाँ पे मैं आके यूजर नेम को कॉल करता हूँ। सेव किया, चले अपने ब्राउजर में, तो यहाँ पे अंकित 688 हमें मिल रहा है। तो ये कैसे मिल रहा है भैया? तो यहाँ पे ये होता है ये कि क्या करता है, ये यहाँ पे आता है, चेक करता है पहले अपने में ऑब्जेक्ट 1 में कि क्या ये यूजर नेम यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो कहता है ठीक है भैया, अब इसमें तो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर जाता है ऑब्जेक्ट 2 में, देखता है अरे ऑब्जेक्ट 2 में भी हमारा प्रोटोटाइप, ये ऑब्जेक्ट 1 में हमको प्रोटोटाइप को ऐड किया गया है, ऑब्जेक्ट 2 को भी, तो यानी हम ऑब्जेक्ट 2 वाले चीजों को भी चेक कर सकते हैं। तो फिर जाता है ऑब्जेक्ट 2 में, कहता है यहाँ पे है क्या, कहता है नहीं है। फिर यहाँ पे आता है, कहता है क्या, कहता है नहीं है, कहता है ऑब्जेक्ट 2 में भी नहीं है। अब हम क्या करें? तो फिर देखता है कि ऑब्जेक्ट 2 में भी एक प्रोटोटाइप को ऐड किया गया है। फिर आता है यहाँ पे चेक करता है, कहता है कि इसमें है क्या, तो कहता है हाँ इसमें तो है। तो कहता है यहाँ से वो वैल्यू आउटपुट देता है हमें। तो ऐसे क्या होता है कि ये प्रोटोटाइप को चेक कर रहा होता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं प्रोटोटाइप चेन, जो हमने यहाँ पे देखा था। किधर गया? यहाँ पे एक हमारे पास कंसेप्ट थी प्रोटोटाइप चेन। तो यही पे वो सारी चीजों को हम कहते हैं प्रोटोटाइप चेन, यानी कि जो एक चेन जो बन रहा है पूरा, इसको हम कह रहे हैं प्रोटोटाइप चेन। ठीक है, आई होप ये प्रोटोटाइप का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
ये हमारा लाइट भी कट जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन भाग जाता है। अभी मुझे खुद का इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा डिवाइस फ़ोन का। तो हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है भैया। तो हम आते हैं अपने ब्राउजर पे और मैं आपको इमेज की मदद से दिखाता हूँ। लिखता हूँ प्रोटोटाइप चैन इन जावास्क्रिप्ट IMG, ठीक है। तो सर्च करते हैं आए अपने इमेज में और यहाँ आप मुझे कोई एक इमेज अच्छा से मिल जाए, जिसमें देख सकते हो ये फोटो में कि इस प्रोटोटाइप में चेक किया, अगर नहीं मिला तो इसमें गया, फिर यहाँ नहीं मिला तो इसमें गया, ठीक है। ऐसे ही ये सारी चीजें होती हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई ईजी फोटो होगा। तो खैर इसको हटाते हैं। अब हम आते हैं नए टॉपिक पे, जो कि है हमारा कॉल अप्लाई एंड बाइंड इन जावास्क्रिप्ट MDN, ठीक है। इसको हम सर्च कर लेते हैं और यहाँ चले हम प्रोटोटाइप बाइंड पे। तो इतना सारा जो चीज लिखा हुआ है इसको आपको समझ में आएगा नहीं, चाहो तो पढ़ सकते हो, मेरे वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पे और इन लोगों को हम पहले पुश कर दे इस कोड को। तो हम लिख देते हैं प्रोटोटाइप लिख के मैं कमिट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कोड है वो पुश हो रहा है गिटहब पे, जिसके मदद से आपको कोड मिल पाएगा, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं। यहाँ पे फोल्डर बन रहा है, फोल्डर नहीं बनाना है भैया, फोल्डर नहीं, न्यू फाइल बनाना है और इसका नाम हम रखते हैं कॉल अप्लाई एंड बाइंड, ठीक है। यहाँ थोड़ा इसका नाम का फॉर्मेटिंग अच्छा से कर दे, जिसकी वजह से आपको अच्छे से दिखे .js, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने HTML वाले फाइल में आते हैं, इस वाले को कमेंट कर देते हैं, यानी हो गया ये अनलिंक। फिर हम यहाँ स्क्रिप्ट SRC लिखते हैं, स्क्रिप्ट SRC, और यहाँ ./ मारते हैं, कॉल अप्लाई बाइंड को हम यहाँ लिंक कर लेते हैं। बस ये हो गया लिंक हमारा। और हम आते हैं कॉल अप्लाई बाइंड पे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोड करेंगे और सीखेंगे। तो एक कॉल का एक डिफिनेशन है, मैं लिख देता हूँ। खैर आपको भी चाहो तो आप लिख सकते हो एज ए नोट डाल के, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ। कॉल इज ए फंक्शन दैट हेल्प यू टू चेंज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वोकिंग फंक्शन इन अदर वर्ड्स। मैं Alt-Z कर लेता हूँ, जिसकी वजह से क्या हो कि जो हम वर्ड्स लिखे हो वो रैप हो जाए। It helps you to replace the value of this inside a function with whatever value you want, ठीक है। अब ये रहा इतना लंबा चौड़ा सा डिफिनीशन कि बोल रहा है कॉल इज ए फंक्शन दैट हेल्प यू टू चेंज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वोकिंग फंक्शन, यानी इन्वोक करने का फंक्शन को का कंटेक्स्ट को चेंज कर देता है। अगर हम दूसरे वर्ड में कहें तो ये हेल्प करता है दिस के वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए एक फंक्शन के अंदर, वट एवर द वैल्यू यू वांट। अब कहोगे ये मतलब क्या है, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कहना क्या चाहते हो। कॉल मेथड क्या करता है, वो अलाउ करता है एक ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट के मेथड को। अब कैसे, तो वो हम चलते हैं कोड लिख के, तभी ना समझ पाएंगे। ऐसे तो कहीं कहानी बातों पे कैसे भरोसा हम कर ले। तो हम जैसे लिखते हैं कॉन्स्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं P1 के नाम से, ठीक है। P1 के नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया भैया। इसमें हम देते हैं एक फर्स्ट नेम दे दिया इसके अंदर। फर्स्ट नेम हो गया हमारा अंकित, क्या क्या लिखा जाता है अंकित। फिर हम दे दिए लास्ट नेम। फिर आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे आपने कॉमा छोड़ दिया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ पाठक, ठीक है। Alt-Shift-F करता हूँ। अरे ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट क्यों नहीं कर रहा है, ये बहुत बदमाश हो गया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फुल नेम के नाम से फंक्शन बना लेता हूँ, फुल नेम, ठीक है। फुल नेम के नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ, इसके अंदर लिखते हैं फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके रिटर्न कर लेते हैं। लिखते हैं रिटर्न, तुम रिटर्न कर दो दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस, थोड़ा सा हम स्पेस भी ले लेते हैं। तो मान लो कि दो नाम हो, उसके बीच में स्पेस भी तो रहना चाहिए, प्लस दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन। अगर हम यहाँ क्या करें, कंसोल लॉग करें, लिखते हैं लॉग, और लॉग के अंदर क्या चाहिए हमें, P1, ठीक है। P1 को हम पहले प्रिंट कराते हैं, P1 को प्रिंट कराते हैं हमें, तो ये सारी चीजें मिलती हैं, यानी कि फर्स्ट नेम अंकित, लास्ट नेम पाठक, फुल नेम भी मिल रहा है। अब हम क्या करें, फर्स्ट नेम डॉट फुल नेम ले ले, फुल नेम को सेव कराए तो हमें फंक्शन मिलेगा, ठीक है। और हम फुल नेम को रिप्रेजेंट कर दे तो हमें अंकित पाठक मिलेगा, यानी दोनों को जोड़ के हमें आउटपुट मिल रहा होगा, ठीक है भैया। ये सारी चीजें तो हम समझ गए, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। उसके बाद बनाते हैं हम एक दूसरा फंक्शन। मान लो हमारा दूसरा यूजर आ गया, यहीं से यहीं तक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लाके पेस्ट कर देते हैं। बस इस P1 को P2 कर देते हैं, अंकित को अंकिता कर देते हैं, पाठक को कर देते हैं कुमारी, अंकिता कुमारी हो गया। तो इसमें भी मान लो कि एक फंक्शन है, हमें हमारे पास जोड़ना है कि दोनों के नाम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ना है, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अगर मान लो ऐसे ही तीसरा भी आ जाए, चौथा भी आ जाए, मान लो 100 लोग आ जाए, तो क्या आप इसी फंक्शन को बार बार बनाते रहोगे हर ऑब्जेक्ट में? तो ये तो कोड का रिपीटेशन हो गया, तो ये है गलत बात। तो ऐसा तो हमें करना नहीं है, तो हम करेंगे क्या भैया, तो यहाँ पे यूज होता है हमारा कॉल मेथड, ठीक है। तो ये हो गया आम जिंदगी, हर जगह कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ भी कॉपी किया, यहाँ भी कॉपी किया, फिर अलग बना रहे हैं, वहां भी कॉपी किया। तो ये है आम जिंदगी। अब आते हैं मेंटोस की जिंदगी पे, यानी जो सीखते हैं हम लोग। तो मेंटोस की जिंदगी कैसे होती है, लेट सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक और है, एक, तो इसको फिलहाल
फिलहाल हम हटा देते हैं, ठीक है। मान लो कि अब हमको इसको रखना ही नहीं है, हम आ गए मेंटोस जिंदगी में, तो मेंटोस जिंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग देखना होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे क्या चीज, नीचे आएंगे लिखेंगे P1 डॉट, अब हमें क्या करना है, फुल नेम को कॉल करना है, तो फुल नेम यानी P1 का फुल नेम कॉल करो, उसके बाद से क्या करना है, कॉल करना है डॉट, तो हम लिखेंगे कॉल, और फिर किसको कॉल करना है, तो हमें क्या करना है कि जैसे इसमें क्या था, दिस था, तो दिस रिप्रेजेंट कर रहा था इस P1 को, वैसे ही क्या करना है कि हमें अब चाहिए किसके लिए वैल्यू चाहिए, तो हमें P2 के लिए वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे P2, ठीक है। सेव करेंगे, चले अपने ब्राउजर पे, तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पे कंसोल लॉग करना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे कंसोल लॉग, लॉग ही लिख देते हैं, लॉग से आ जाएगा कंसोल लॉग, ठीक है। कंसोल लॉग कर लिया, सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे, तो हमें अंकिता कुमारी मिल रहा है। यानी क्या हुआ कि हमें जो ये सारी चीजें कर रहे थे इस फंक्शन को यूज करके, वो क्या हुआ, हम यहाँ पे बिना लिखे ही इसको कर लिए, हम सीधे डायरेक्ट कॉल फंक्शन को यूज किए, कॉल मेथड को यूज किए, और क्या हुआ, ये हमारा काम हो गया। तो हम कॉल में वैसे वैल्यू को लिखते हैं जैसे यहाँ पे, अब यहाँ बोलोगे कैसे हमें पता चलेगा क्या लिखेंगे, हम उस वैल्यू को लिखते हैं जिसको ये दिस रिप्रेजेंट करता है। मान लो कि यहाँ पे ये दिस रिप्रेजेंट कर रहा था इसको, अगर यही चीज अगर इसमें रहता तो ये दिस रिप्रेजेंट किसको करता, P2 को रिप्रेजेंट करता। फिर मान लो कि कोई और ऑब्जेक्ट रहता है, उसमें जो दिस रहता है उस वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता, तो हम यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहे होंगे, ठीक है। तो जो हमारा कॉल मेथड है वो हमें पावर देता है, हमें शक्ति देता है, हे माते हमें शक्ति दो, वो वाला शक्ति देता है कि एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट में इस ऑब्जेक्ट के मेथड को भी, ये जो मेथड है हमारा, इसको भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि एक फंक्शन है, उसका आर्गुमेंट भी पास कर दिए, तब क्या करोगे, अब मान लो कि ये हमारे पास है, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस, थोड़ा स्पेस भी ले लेते हैं भैया, ठीक है। उसके बाद फिर लिखते हैं प्लस, और यहाँ पे हम कुछ आर्गुमेंट देते हैं जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, निक नेम, ठीक है। निक नेम नाम से एक आर्गुमेंट दे दिए, तो हमें यहाँ लिखना होगा दिस, नहीं तो हमें यहाँ लिखना होगा क्या, निक नेम दे दिए। तो अब निक नेम कैसे आएगा, तो हम यहाँ पे चले बस ब्राउजर में, तो अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमें यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है, अंकिता कुमारी का तो कोई निक नेम है ही नहीं। तो अब इसको लाने के लिए कहाँ से लाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो P2 को कॉल कर रहे होंगे हम, बस इसी की जगह पे हमें दे देना होगा अंकिता का जो नाम है रोशनी, ठीक है, रोशनी दे दिया, सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे, तो हमारा अंकिता कुमारी का स्पेलिंग गलत हो गया है, कुमारी, ठीक है। तभी क्या हुआ कि हमारा जो आर्गुमेंट था नया वाला वो भी ऐड हो गया। मान लो कि यहाँ पे कुछ और भी रहता तो वो भी हम ऐसे ही ऐड कर सकते थे। मान लो कि यहाँ पे रह जाए कि निकनेम तो हो गया, करती क्या है, ठीक है, या हॉबी डाल लेते हैं, हॉबी, किसका हॉबी भी हमें ऐड करना है, तो यहाँ हम कॉमा देंगे, लिख देंगे हॉबी, तो ये हो गया हमारा हॉबी। और यहाँ पे हम सेव करें, चले अपने ब्राउजर पे, तो हमें यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने स्पेसिंग नहीं दी है, तो इसीलिए ये सब चिपक रहा है एक साथ। हम प्लस कर देते हैं, बहुत आप एरर दे रहे हैं भैया। तो यहाँ पे देखो हमें अनडिफाइंड मिल रहा है, अंकिता कुमारी रोशनी अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड हटाने के लिए यहाँ पे हम आएंगे, फिर यहाँ पे दे देंगे कॉमा, और हॉबी दे देंगे हम मार्शल आर्ट, ठीक है, मार्शल आर्ट्स दे दिया, सेव किया, चला, यहाँ पे हमारा काम हो गया। अंकिता कुमारी निकनेम यहाँ पे रोशनी है, मार्शल आर्ट्स की हॉबी है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आई होप आपको कॉल मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अप्लाई पे। कॉल तो सीख लिया भैया, अब अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे होता है, अब अप्लाई को सीखते हैं। तो अप्लाई करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इन दोनों का मोटिव सेम है, दोनों का जो काम करने का इरादे हैं वो सेम है। आप इरादा कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। तरीका भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस 19-20 का तो फर्क है, बस 19-20 का तो फर्क है। तो आइए 19-20 का फर्क देखते हैं, मजा आएगा। हम इसको क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको मान लो सेव करें, चले ब्राउजर पे, तो हमें दो बार दिख रहा होगा, तो इससे हम समझ जाएंगे कि जो सेकंड लाइन में अगर हम चेंज करें तो वो फर्स्ट लाइन में, तो ये हमारा अप्लाई वाला चेंज हो रहा होगा। तो हम यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे डालना होगा बस अप्लाई, कॉल की जगह पे अप्लाई दे दिया। अब अप्लाई में क्या ऐसे ही होगा, तो देखो यहाँ पे हमें दे दिया एरर। तो क्या बोल रहा है कि ये है टाइप एरर। यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रिएट करना है, क्रिएट लिस्ट फ्रॉम एरे लाइक कॉल्ड एंड नॉन ऑब्जेक्ट, यानी हमें कुछ यहाँ पे एरे टाइप का कुछ बनाने के लिए बोल रहा है। इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, बस इसको एक एरे के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एरे दे देते हैं, यहाँ भी इसको आके हम एरे दे देते, एरे के अंदर क्लोज कर लेते, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लिए, तो वो बन गया एरे। और इसको हम सेव करें और मार्शल आर्ट की जगह पे हम लिख देते हैं TKD, ठीक है। अब देखो, अब इसको सेव करें तो ये हमारा कोड चल रहा है, यानी जो हमारा अप्लाई है वो सेम टू सेम कॉल के जैसे है, कोई भी चेंजेस नहीं है। बस उसके अंदर क्या करना है, हमें जो ये इसमें नॉर्मल पैरामीटर्स को पास कर रहे थे, इसके अंदर हमें क्या करना है कि एक एरे के फॉर्म में पास करना है। तो ये था हमारा अप्लाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट में APPLY अप्लाई, एप्पल मत पढ़ लेना कोई, ये गलत बात है, आप लोग कुछ भी पढ़ लेते हो। यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉल, तो यहाँ पे आपका अप्लाई भी हो गया, कॉल भी हो गया। अब बात आती है कि चलो ये अप्लाई भी हो गया, बस इन दोनों में डिफरेंस इतना है, इसमें बस कॉमा सेपरेट कर रहे थे, इसमें भी कॉमा सेपरेट करेंगे, लेकिन एरे फॉर्म में। अब आती है हमारा बाइंड। बाइंड क्या होता है, नाम से तो कुछ
इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हम यहाँ लिखते आते हैं, कमेंट दे देते हैं कि भैया ये है बाइंड, BIND, ठीक है। और इसी को हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, नीचे ला देते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या है, बस 19-20 का फर्क है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ये हम डायरेक्ट कंसोल लॉग नहीं करते हैं, ठीक है, और इसको हम एरे में भी नहीं रखते हैं। तो करते क्या है, और इस अप्लाई को हम कर देते हैं बाइंड, लिखते हैं बाइंड, ठीक है। तो ये हमारा बाइंड हो गया। लेकिन अब करेंगे क्या, यहाँ पे बाइंड तो लिख दिया भैया आपने, लेकिन हो क्या रहा है, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि कॉल मेथड, अप्लाई मेथड कॉल करने पे डायरेक्टली तुरंत इन्वोक हो जाता है। जैसे कि हम इसको सेव करते हैं, चले ब्राउजर पे, तो ये जो दोनों चीजें थी वो डायरेक्ट इन्वोक हो जा रही थी। लेकिन ये जो बाइंड है वो तुरंत इन्वोक नहीं होता है। बाइंड मेथड हमारे ऑब्जेक्ट को हमारे फंक्शन से बाइंड करता है, उसके बाद रिजल्ट हमें रिटर्न करता है। तो कैसे करता है, तो हम जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लिख दें कॉन्स्ट रिजल्ट, ठीक है, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, तो ऐसे हम कर देते हैं इसको एक रिजल्ट के अंदर स्टोर, और उसके बाद हमें लॉक करना होगा रिजल्ट को। तो हम यहाँ लॉक करेंगे रिजल्ट को। ये क्या हुआ कि हमें रिजल्ट नाम का फंक्शन हमें दे दिया, ठीक है। हमें क्या करना होगा, इसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो ऐसे हम करेंगे। अब हमारे पास वो सारी डाटा आ रही होंगी। अगर मैं इसको TKD की जगह पे मैं लिख देता हूँ टीचर, ठीक है। अब टीचर लिख के सब सेव करता हूं, तो अब हमारा जो कोड है वो प्रॉपर्ली रन हो रहा है। तो ये था हमारा कॉल, अप्लाई और बाइंड। तो आई होप आपको कॉल, अप्लाई और बाइंड भी समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो फिलहाल क्या करते हैं, इस कोड को हम गिटहब पे पुश कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम कॉल, अप्लाई और बाइंड, कॉल, अप्लाई एंड बाइंड, इसको हम कमिट कर दें। ये जो कोड है हमारा कमिट हो रहा है, डायरेक्ट VS कोड से ही कमिट हो जाता है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, एक नया फाइल बनाते हैं, किस नाम से, गेटर एंड सेटर। यहाँ लिखते हैं GETTER, गेटर एंड सेटर। भैया गेटर एंड सेटर क्या होता है, गेटर एंड setter.js, और नया फाइल बन गया। अब चलते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट। इसकी वजह से क्या हो कि ये जो फाइल हो वो थोड़ा अनलिंक हो जाए, नहीं तो क्या होगा कि हम जब आउटपुट ले रहे होंगे तो ये दोनों फाइल हमें प्रॉब्लम्स दे रहा होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि कमेंट कर दे रहे हैं। तो हम लिखते हैं script.src और // देते हैं, तो हमें आ गया ये सारा फाइल जो रूट फोल्डर में है। यहाँ एंटर करके इसको सेव कर लिया। तो इससे क्या हुआ, ये जो फाइल है हमारा लिंक हो गया है। अब हम चलते हैं गेटर एंड सेटर पे। गेटर एंड सेटर इसलिए दिया गया है हमें कि इजिली ये वैल्यूज को गेट कर सके और सेट कर सके। इसको यूज करेंगे हम अपने ऑब्जेक्ट और क्लासेस को बढ़िया से मैनेज करने के लिए। तो लेट सपोज क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं, लिखते हैं क्लास, और उसमें बनाते हैं यूजर। क्लास का एक यूजर बनाते हैं, और क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं, लिखते हैं कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में हम कुछ पैरामीटर्स भी दे देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या कि हम कुछ पैरामीटर्स दे देते हैं, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो जैसे कि ईमेल कॉमा पासवर्ड, लिखते हैं हम पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, हम लिखते हैं दिस डॉट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंस्ट्रक्टर वाले वीडियो में बता दिया है, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। दिस डॉट पासवर्ड, और यहाँ पे भी हम देते हैं पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे आते हैं बाहर, और इससे अब हम लिखते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट अंकित, यानी कि हमारा एक अंकित नाम से वेरिएबल है। इसको क्या करो, न्यू यूजर कर दो, न्यू यूजर, और इसका कुछ पैरामीटर्स भी हम देते हैं, जैसे कि इसका ईमेल क्या होगा, ankit@gmail.com। ऐसे मेरा है नहीं, तो आप लोग इसमें ईमेल वगैरह मत कर देना, पता नहीं किसका होगा, परेशान हो जाएगा। और मैं पासवर्ड देता हूँ 2365। ये मेरा लैपटॉप का पासवर्ड है ना, ATM का पिन है, ये मैं रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नीचे, और यहाँ पे हम लिखते हैं लॉग, कंसोल लॉग करते हैं अंकित.पासवर्ड, ठीक है। इसको सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पे हमें पासवर्ड मिल रहा है। तो ये क्या हुआ कि हमें पासवर्ड डायरेक्टली मिल जा रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने पासवर्ड को कहीं शो करें, कोई भी हमारे पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट करे तो हम अपना पासवर्ड नहीं शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेटर और सेटर को, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने पासवर्ड डायरेक्ट लिखा, तो वो क्या हुआ कि पासवर्ड दे दिया। हम चाहते हैं कि हमारा जो पासवर्ड है वो थोड़ा कस्टमाइज करके आए, डायरेक्ट पासवर्ड ना आए। जो 2365 है, इसके आगे हम चाहते हैं कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर दे, कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर दे, या कुछ भी रैंडम चीज ऐड कर दे, या इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं गेटर सेटर को। मतलब हम नहीं चाहते कि डायरेक्टली हम पासवर्ड दे, ठीक है। हमारे डाटाबेस में कुछ और होगा, सो कुछ और होगा, समझ रहे हो, यानी हाथी के दांत दिखाने कुछ और, खाने कुछ और, वो वाला सीन। तो सपोज मैं किसी को अपना पासवर्ड का एक्सेस नहीं देना चाहता हूँ, तो उसमें हम कैसे एरर देंगे, तो उस केस में हमारे पास गेटर एंड सेटर होते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, तो हम यहाँ आता है दिस डॉट पासवर्ड के नीचे, और यहाँ लिखते हैं हम गेट पासवर्ड को यूज किया, और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न दिस डॉट पासवर्ड। अब यहाँ पे बात है कि गेट तो कर दिया, तो अब गेट कर दिया तो सेट भी करना होगा। यहाँ है कि एक बार एक कर दिया तो दूसरे वाले को भी करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक को कर दोगे एक को नहीं करोगे। तो बात रहा, तो क्लास के वैल्यू से कोई, क्लास के बाहर से कोई वैल्यू अगर आप गेट करते हो तो उसको कहते हैं गेटर, और क्लास के बाहर से कोई वैल्यू को सेट करते हो तो उसे कहते हैं सेटर, ठीक है। सिंपल भाषा में कहें तो यही होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम
हम यहाँ आते हैं, उसके बाद लिखते हैं अब कहाँ तुम सेट कर दो पासवर्ड को। अब पासवर्ड को क्या करना होगा, हमें एक वैल्यू देना होगा, हमें लिखेंगे वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इससे नीचे आएंगे तो लिखेंगे दिस डॉट पासवर्ड और पासवर्ड में इक्वल टू हम कर देंगे वैल्यू। सेव करें, चले अपने ब्राउजर पे, तो देखो हमें यहाँ पे एरर आ रहा है बहुत सारा। जब इसको एक्सपेंड करें तो यहाँ पे एरर जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जितना करते जाओ ये बहुत सारा एरर आ गया। यहाँ दिखा रहा है सेट पासवर्ड सेट पासवर्ड सेट पासवर्ड, एट सेट पासवर्ड फिर सेट पासवर्ड, ऐसे कर करके हमें ये एरर मिल गया है। तो भैया ये एरर क्या है, तो एक्चुअली में हुआ क्या है, ये जो कंस्ट्रक्टर है हमारा ये भी वैल्यू सेट करना चाह रहा है और हमने जो कस्टमाइज गेटर एंड सेटर बनाया है ये भी वैल्यू सेट करना चाह रहा है। तो इसमें होगा क्या, ये दोनों रेस लगाएगा, भैया हम सेट करेंगे हम सेट करेंगे हम सेट करेंगे हम सेट करेंगे हम सेट करेंगे, ऐसे करते 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 एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इसे कहते हैं हम, जो हमारे पास ये एरर आता है इसको कहते हैं, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कमेंट डाल के, मैक्सिमम यहाँ पे, या मैं इसको नॉर्मल रन कराता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंसोल में, यहाँ कंसोल टर्मिनल में मैं इसको रन कराता हूँ तो देखिए हमें क्या आता है। तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीड, ठीक है। तो ये एक एरर होता है, ठीक है, मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीड, ठीक है, इस एरर को हम यही कहते हैं। तो फिलहाल इसको हम बंद कर देते हैं। तब बात रहा कि ठीक है भैया यहाँ पे ये एरर तो आ रहा है, तो इसको सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास एक छोटा सोल्यूशन है, ठीक है। इसका सोल्यूशन के लिए हम जो यहाँ पे पासवर्ड लिखते हैं यहाँ पे हम आगे देते हैं अंडरस्कोर, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमारा दूसरा वैल्यू हो गया। फिर अगर हम सेट कर दिए, इसको सेव कर दिए और चले ब्राउजर पे, तो हमें आ रहा था उस टाइम गेट, अब आएगा सेट के लिए। इसको रिफ्रेश किए तो अब देखो अब गेट वैल्यू आने लगा, पहले सेट के लिए आ रहा था। तो इसको भी करना होगा, तो हम यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी अंडरस्कोर दे देंगे। तो ये क्या हुआ कि हमारा गेट और सेट जो है दोनों अच्छे से आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि पासवर्ड जो है वो ओवरराइट कर देगा। अब मान लो कि जो हमारा मान लो पासवर्ड है, इसके बाद हम लिख देते हैं ABC, ठीक है। तो हमारा जो डाटाबेस है उसमें तो 1 2 3 2 3 6 5 ABC स्मॉल वाला सेव होगा। अगर हम चाहते हैं अपने यूजर को आउटपुट देना तो हम यहाँ लिख सकते हैं डॉट टू अपर केस, हम चाहे तो उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, अपर केस। अब इसको हम यहाँ पे दे देते हैं ऐसे। अगर सेव करें, चले अपने ब्राउजर पे, तो हमें देखो जो डाटा है, जो हमें पासवर्ड है वो हमें कस्टमाइज मिल रहा है, ये हमें डायरेक्ट पासवर्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर वैसे ही हम चाहते हैं एक और चीज करना तो हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं। इसको मैं फिलहाल ऊपर वाले कमेंट करता हूँ, नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ बैकटिक्स, किधर गया हमारा बैकटिक्स, बैकटिक्स दे दिया। यहाँ भी आके हम देते हैं बैकटिक्स और यहाँ पे लगाते हैं हम एक डॉलर का साइन, किधर गया हमारा डॉलर 4 पे है, और इसको हम कर देते हैं करली ब्रेसेस के अंदर और इसको भी कर देते हैं करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम चाह रहे हैं कुछ और भी ऐड कर देना, यहाँ हम लिख देते हैं अंकित, ठीक है। अब अंकित भी उसमें आएगा। अब देखो सेव किया हमने, ब्राउजर पे आए तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तब देखो हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, 2 3 6 5 ABC और अंकित। अब हमारा जो आदमी है पासवर्ड एक्सेस करना चाहता है उसको लगेगा कि यही पासवर्ड है, हो सकता है इसका नाम है तो रखा ही होगा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, उसके साथ प्रैंक कि यहाँ पे पासवर्ड ये है, हमने एक्स्ट्रा ये चीज ऐड कर दिया। अब वो चाह कुछ और रहा है, मिल कुछ और रहा है। वैसे ही हम ईमेल के लिए करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ नीचे आते हैं, लिखेंगे कि गेट ईमेल, लेकिन याद रखना कि यहाँ पे जो पैरामीटर हमने पास किया है उससे ये नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, उसको रिटर्न कर देते हैं। क्या रिटर्न करते हैं कि रिटर्न कर देते हैं बैकटिक्स के अंदर ही यहाँ पे जो सेम चीज है इसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, पासवर्ड की जगह पे ईमेल हमें कर देना होगा, बस हो गया हमारा। और सेट वाले में भी वही कर देते हैं, हम लिखेंगे सेट लिखेंगे पासवर्ड क्यों लिख रहे हैं हम, यहाँ लिखेंगे हम ईमेल, सेट ईमेल, और यहाँ पे हम देंगे यहाँ पे पैरामीटर्स के लिए, और यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं लिखा है, यहाँ लिखेंगे वैल्यू। और फिर यही वाले लाइन को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी किया नहीं, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब बस इस पासवर्ड को हमें चेंज कर देना होगा ईमेल से अंडरस्कोर ईमेल, ठीक है। अब इसको सेव किया। अब मान लो कि हमें पासवर्ड भी चाहिए और ईमेल भी चाहिए, तो पासवर्ड लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ईमेल, ठीक है। ये आ गया हमारा ईमेल, सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया तो हमें अंकित@gmail.com और अंकित मिल रहा है। यानी हमारे जो यूजर है उसके साथ हो रहा है प्रैंक। मेरे पास डाटा कुछ और है, हम दे कुछ और रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये गेटर और सेटर आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इस कोड को कर देते हैं कमिट, लिखते हैं गेटर एंड सेटर, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं कमिट। हमारा गेटर और सेटर भी कंप्लीट हो चुका है। बैटरी हम देख ले कितना है भैया, बैटरी हमारा 20% बचा है। लगता है कि वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो जब भी लाइट आएगा तो हम कंप्लीट तो करेंगे, करके ही रहेंगे आज। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ और हम यहाँ लिखते हैं एक नया फाइल बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लेक्सिकल स्कोपिंग, स्पेस नहीं देना होता है, एंड क्लोजर्स.js। बहुत लोग बोलते होंगे भैया आपने क्लोजर्स नहीं बताया अभी तक, आप तो पापी हो,
बहुत बड़ा पाप हो गया जीवन में? तो भैया देखो, पाप वाप कुछ नहीं हुआ है, हम सब बताएंगे। जितना भी आपको एक डेवलपर बनने के लिए जरूरी है वो सारी चीजों को यहाँ कवर किया जाएगा। मैं वो सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर चुका हूँ, इसीलिए मैं सारा कंटेंट को एक जगह लेके आया हूँ कि मुझे जो प्रॉब्लम हुआ वो आपको ना हो। इसलिए हम और आप मिलके इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे नई चीजों को। ठीक है, हम लेक्सिकल स्कोप को स्टार्ट करते हैं। और देखें हमारा बैटरी कितना बचा, 17%, 7 मिनट हमारा चलेगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, जो वीडियो सेव हुआ है उसको हम सेव कर लेते हैं, नहीं तो पता चला कि पिछली बार के जैसे हमारे साथ प्रैंक हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। फिर जब लाइट आता है तो आप यहाँ टाइम देख सकते हैं, 4:06 हो रहा है। लाइट आएगा तो फिर मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो यहाँ पे हम स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं फिलहाल के लिए। तो दोस्तों फिर हम वापस आ चुके हैं। अभी टाइम हो चुका है कितना, 7:24। और फिर हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। हम कहाँ थे, लेक्सिकल स्कोप एंड क्लोजर्स.js पे। और हमने क्या करा था, इस फाइल को बना के इसमें लिंक कर लिया था। तो इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप चलो एक चीज देखो, ये है हमारा MDN का साइट। तो आप क्लोजर्स जानने से पहले थोड़ा लेक्सिकल स्कोप के बारे में जान लो। लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, तो यहाँ पे जो चीजें हैं इसको मैं क्या करता हूँ, जो लेक्सिकल स्कोप यहाँ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा है, क्लोजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन बंडल्ड थ्रू इनक्लोज विद द रेफरेंस ऑफ इट्स सराउंडिंग द लेक्सिकल एनवायरनमेंट। ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं तो और भी सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी करके आते हैं अपने VS कोड में, यहाँ लाके इसको कर देते हैं पेस्ट। अब पहले तो ये जो वेर लिखा हुआ है, इस वेर को मैं रिप्लेस करता हूँ लेट से, ठीक है, क्योंकि वेर से हमें है बैर। तो यहाँ पे इसको हम हटाते हैं और इसको भी हम हटा देते हैं और इसको भी हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है इनिट नाम से, इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, उसमें मोजिला को लिख दिया है, स्ट्रिंग को स्टोर किया है। फिर एक उसके अंदर फंक्शन बना है डिस्प्ले नेम से। फिर इसके अंदर क्या किया है कि कंसोल लॉग किया है नेम को, फिर बाहर किया है डिस्प्ले नेम को। तो हम इसको रन कराएंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा देख लेते हैं। तो हमें आउटपुट मोजिला मिल रहा है, ठीक है भैया, इतना ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, क्या यहाँ क्या हुआ समझ नहीं आया। ठीक है, कुछ लोग समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया चीज है, जो लोग नहीं समझे उनके लिए मैं अपने तरीके से कोड लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, लिखते हैं फंक्शन, और फंक्शन का हम नाम देते हैं कि क्या दे, आउटर दे देते हैं कि भाई आउटर में ये फंक्शन बन रहा है तो आउटर फंक्शन है ये। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर चलते हैं, एक लेट लिखते हैं, लेट यूजर नेम, यूजर ही लिख लेते हैं, यूजर। एक यूजर है हमारा जिसका नाम है अंकित। चलो भैया, हमारा यूजर जो है वो अंकित है। मैं एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना चाहूंगा जावास्क्रिप्ट का, कि जब मैं डॉक्यूमेंट जब फॉर्मेट करूं तो जावास्क्रिप्ट कोड फॉर्मेटर, तो क्या हो कि हमारा जो थोड़ा जो सिंटेक्स वगैरह छूट जाता है वो खुद से ठीक कर दे, ठीक है। तो फिलहाल इंस्टॉल हो रहा है ये, पहले ही हमारे पास था जावास्क्रिप्ट CSS HTML फॉर्मेटर, तो लेकिन अभी ये पता नहीं क्यों नहीं है। खैर हटाइए इन सारी बातों को, ये तब तक हम इंस्टॉल हो रहा है। भैया इंस्टॉल हो जाओ जल्दी, कितना टाइम लगाओगे। ये बार बार ब्लैक बॉक्स मुझे परेशान कर रहा है, तो इसको मैं नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर देता। अब देखो, अब ये जो चीजें हट चुकी, इंस्टॉल हो गया है। अब मैं Alt+Shift+F पे क्लिक करूँ तो ये देखो फॉर्मेट आराम से हो गया, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, मैं इसको हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ, और इसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ, ठीक है, कंसोल लॉग करता हूँ। और लॉग में क्या लिख देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये यूजर को हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा चीजों को बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है। तो टर्मिनल में देखो, टर्मिनल में हमें दे रहा है एरर, यूजर इज नॉट डिफाइन। लेकिन आप बोलोगे भैया हमने यूजर को डिफाइन किया यहाँ पे, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि यूजर नॉट डिफाइन, ऐसा कैसे। अच्छा ये बात है, यहाँ तो दिक्कत हो रहा है। तो एक चीज को हम और करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम एक और फंक्शन बनाते हैं, लिखते हैं फंक्शन, और इसको हम नाम देते हैं इनर, या स्मॉल नाम दे देते हैं, स्मॉल, ठीक है। एक हमारा स्मॉल नाम से फंक्शन बन गया। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हम चाहें कंसोल लॉग करना, console.log, अब इसमें हम चाहते हैं यूजर को एक्सेस करना। फिलहाल मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से बाहर निकल के इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, लिखते हैं स्मॉल, और यहाँ बाहर निकल के हम लिख देते हैं आउटर, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो क्या लगता है कि ये हमारा जो आउटपुट है, ये हमारा जो यूजर है, क्या इसमें आएगा। रन करके देख लेते हैं भैया क्या दिक्कत है। तो हमें अंकित मिल रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ था कि यहाँ पे हम दे रहे हैं तो इसको मिल रहा है, लेकिन यहाँ वाले को नहीं मिल रहा है। तो भैया क्यों। अच्छा ठीक है, चलो इस वाले को और मैं क्या करूँ कि चलो यहाँ पे एक और बनाता हूँ, लेट यूजर नेम के नाम से बनाता हूँ, यूजर नेम में लिखता हूँ कबीर, ठीक है, कबीर लिख दिया। और यहाँ मैं देता हूँ यूजर नेम, ठीक है। यहाँ यूजर नेम दे रहा हूँ, फिर भी रन करा रहा हूँ तो मुझे कबीर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। लेकिन यही चीज को मैं क्या करूँ, एक और मैं फंक्शन बना लूँ, इसको मैं नाम देता हूँ small2, ठीक है। और यहाँ मैं small2 को कॉल कर लेता हूँ, small2, ठीक है। और इस यूजर नेम को मैं कमेंट कर देता हूँ, मैंने कि मान लो मैं हटा ही देता हूँ। तो क्या है कि यहाँ पे एक लेट यूजर नेम बना हुआ है, यहाँ
पे भी एक यूजर नेम है, ठीक है, और यहाँ भी मैं यूजर नेम को कॉल करना चाहता हूँ। मैं स्मॉल पुराने वाले को पहले कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको सेव किया, फिर हम इसको रन कराते हैं। अभी देखो, तभी क्या दे रहा है कि हमारा एरर दे रहा है, बोल रहा है यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? हम ये जो बकवास कर रहे हैं, खैर बकवास तो नहीं है, इसका मतलब है क्या? एक बात याद रखो, जो हमारा ग्लोबल में बनेगा वो सारे लोकल्स में यानी इसके अंदर या इसके अंदर या इसके अंदर कहीं भी उसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी फंक्शन के अंदर एक चीज बन गया तो बस उसको उस फंक्शन के अंदर ही यूज कर पाएंगे। अब जैसे देखो, ये वाला जो फंक्शन है इसके अंदर ये बना है, जैसे यूजर नेम को हमने बनाया है तो ये यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। लेकिन अगर यही यूजर को मैं यहाँ बनाया हूं तो क्योंकि इसके अंदर में ही, इसके लिए, इन दोनों फंक्शन के लिए ये जो है ये ग्लोबल है, तो क्या हुआ, ये ग्लोबल है तो इन दोनों फंक्शन में इसको आराम से हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि ये पेरेंट है और ये दोनों इसके चाइल्ड है, ठीक है। तो पेरेंट का चीज जो है वो चाइल्ड ले सकता है, लेकिन चाइल्ड का जो चीज है वो पेरेंट बिल्कुल नहीं ले सकता है, ठीक है। और दूसरा चीज, एक जो फंक्शन बना है उसका जो सिबलिंग फंक्शन है, यानी उसी के जैसे उसके जैसे एक और फंक्शन है, वो भी उसका जो चीजें हैं वो एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे ये जो चीजें हैं वो इसमें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप हो और आपका भाई है, तो आपके भाई के पास कोई चीज है तो वो आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। ऐसे है ये हमारा लेक्सिकल स्कोप। तो ये लेक्सिकल स्कोप का भाई जो बात था हम सीख गए। अब हम आते हैं क्लोजर्स पे। क्लोजर्स के लिए हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे यहाँ और थोड़ा नीचे करते हैं, और यहाँ पे आ गया हमारा क्लोजर्स। तो क्लोजर्स क्या है भैया? तो क्या करते हैं, हम यहाँ से इस कोड को कॉपी करते हैं, अपने आते हैं ब्राउजर पे, और आई थिंक जो हमारा टेक्स्ट है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, मे बी सेटिंग में जाते हैं हम, और जो हमारा टेक्स्ट है उसको 18 कर लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा हमारा ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसके थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं क्लोजर्स, ठीक है, और यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये कोड क्या रहा है, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है मेक फंक्शन के नाम से। इसके अंदर हमने एक नेम को एक वेरिएबल बना के स्टोर किया है, ठीक है, और इसके बाद फिर एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले नेम के, फिर उसमें क्या किया हमने कि फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो जैसे कि अब क्या होगा, जैसे कि हमने लेक्सिकल तो जानते हैं, तो यहाँ पे है तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर ये क्या किया है, एक रिटर्न का यूज किया है और डिस्प्ले नेम कर दिया। फिर यहाँ पे कॉन्स्ट में क्या है, माई फंक्शन, और यहाँ पे क्या किया है, फंक्शन को उसमें स्टोर कर दिया। तो एक्चुअली में ये हो क्या कर रहा है, इस बार क्या हो रहा है कि पहले हम वहीं पे एग्जीक्यूट हो खत्म हो जाता था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि हम रिटर्न कर रहे हैं। इस बार जो है हमारा फंक्शन का जो रेफरेंस है उसी को हम पास कर दिए हैं रिटर्न में, ठीक है। तो यानी कि तुम क्या करो, रिटर्न करो सारी चीजों को, ये नहीं कि तुम बस उतना पार्ट निकाल के दो। और यहाँ क्या किया है, फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया है, इसका मतलब फंक्शन तो गॉन, तो इसका मतलब फंक्शन का पूरा स्कोप ही गायब है। तो कैसे चलेगी लेक्सिकल स्कोपिंग? तो इसीलिए यहाँ आता है क्लोजर्स। तो यहाँ फंक्शनल एग्जीक्यूशन कंटेस्ट को हटा दिया जाता है और अब यहाँ आ जाता है मेमोरीज का कहानी, ठीक है। तो अब जो चीजें होंगी वो मेमोरीज पे चलेगी। तो माई फंक्शन क्या करता है, जैसे कि मेक फंक्शन एग्जीक्यूट करा तो ये रिटर्न कर दिया डिस्प्ले नेम को, तो सिर्फ अब डिस्प्ले नेम नहीं जाएगा, अगर उसका आउटर फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो भी पूरा जाएगा। तो यहाँ पूरा लेक्सिकल स्कोप जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन सारे कोड्स को हम क्या करते हैं, पुश कर देते हैं अपने गिटहब पे, यहाँ लिखते हैं लेक्सिकल स्कोप, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कमिट एंड स्नाइस कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी सारा कोड होगा वो हमारे गिटहब पे पुश हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा जावास्क्रिप्ट का कहानी। अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से कर लिया है। अगर हम इन डेप्थ जाने की कोशिश करें तो जितना वीडियोस और अभी तक बना है उतना वीडियो और बन सकता है। तो लेकिन जितना चीजें आपके लिए जरूरी है उतना तो मैं बता चुका हूं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करने जाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब इंटरव्यू में बैठने जाओगे तो आप प्रॉब्लम्स फेस नहीं करोगे, आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट का सीरीज, इसको हम कर दिया आज खत्म। तो कल हमारा आएगा एक प्रोजेक्ट, जो कि हम एक कोई सा भी वेबसाइट का क्लोन या छोटी छोटी जो प्रोजेक्ट्स होती हैं वो मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीजें बनती हैं, जिसको आप अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो, अपने गिटहब पे पुश कर सकते हो, वहां पे दिखा सकते हो, शो ऑफ कर सकते हो। अगर आपको गिटहब पे भी वीडियो चाहिए होगा तो मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो बस आप कमेंट कर देना। और ये सीरीज आपको कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी ही लगी होगी। बहुत सारे जो लोग हैं वीडियो देख के भाग जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, बहुत गलत चीज है, सब्सक्राइब कर लिया करो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और इसके बाद हम लोग रिएक्ट वगैरह स्टार्ट करेंगे, थोड़ा फ्रेमवर्क्स वगैरह को भी सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।